Hello and welcome everyone. So this is English class of Aryabhat International School. So today we will read Snapshot class 11th chapter The Mother's Day, last part of this chapter. So what happened at the last? When George tells Mrs. Pearson that this is right, he asks her to proceed and not mind his presence while laughing at him in front of the neighbors. मतलब neighbors के सामने उन मजाक उड़ाने से अच्छा है मिसिस पियर्सन को कि मिस फिट्जगेराल्ड पास चली जाए. In the process, he loses his cool and starts shouting about Doris crying. Then he asks her what was wrong with her, if she had grown crazy. Then what happened? What replied she gave? जंपिंग अप सैवेजली मतलब बहुत बुरी तरह से उठ के बोलती है, इफ़ यू शाउट एट मी अगेन लाइक दैट जॉर्ज पियर्सन आई विल स्लैप योर बिग फैट सिली फेस. मतलब शी कैन स्लैप ऑन जॉर्ज पियर्सन्स बिग फैट एंड सिली फेस. देन मिसिस फिट्जगेराल्ड हु इज एक्चुअली वाइफ ऑफ मिस्टर पियर्सन मोर्निंग मतलब बोलती है, नो नो प्लीज मिस फिट्जगेराल्ड. मिसिस पियर्सन सिट, वो बैठ जाती है, दूसरी जो मिसिस पियर्सन है वो बैठ जाती हैं. Here, what mistake she has done? She has called Mrs. Pearson Miss Fitzgerald. मतलब उसने अपना ही नाम मिसिस पियर्सन को उनके नाम से बुला लिया, जो उसकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी. नाउ जॉर्ज वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, bewildered. इधर आई एम ऑफ माई चम मतलब शायद मैं अपने आपे में नहीं हूँ और यू टू आर. हाउ वुड यू मीन मतलब क्या मतलब है? नो नो प्लीज मिसिस फिट्जगेराल्ड. क्या मतलब? लुक यू आर मिसिस फिट्जगेराल्ड. सो वाई आर यू टेलिंग यूर सेल्फ टू स्टॉप वैन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. अपने आप को क्यों चुप रहने के लिए बोल रही हो? टेल हर टू स्टॉप. देन देयर वुड बी सम सेंस इन इट. तब कुछ सेंस बनती है. स्टेरिंग एट मिसिस पियर्सन, आई थिंक यू मस्ट बी टिडली स्लाइटली ड्रंक. तुम थोड़ा सा ड्रंक हो. वो मिस फिट्जगेराल्ड को बोलते हैं, मुझे लगता है ये थोड़ी सी ड्रंक है, जो ये अपने आप को मिस फिट्जगेराल्ड अपने आप को ही चुप करवा रही है. देन मिसिस पियर्सन गेट हीटेड अप. से दैट अगेन जॉर्ज पियर्सन. दोबारा से रिपीट करो. इंटिमिडेटेड. ऑल राइट. ठीक है मतलब वो एक्सेप्ट करते हैं अपनी मिस्टेक. डोरिस एंटर लेफ्ट स्लोली. लेफ्ट से डोरिस एंटर होती है लुकिंग मिजरेबल. शी इज स्टिल वियरिंग द रैप. वो रैप पहने हुए है. मिसिस पियर्सन सिट्स ऑन द सेटी. वो सेटी पे बैठ जाती हैं. देन मिसिस फिट्जगेराल्ड हु इज एक्चुअली मिसिस पियर्सन वेव डोरिस. हेलो डोरिस डियर. Doris, miserably because she is crying. Hello, Miss Fitzgerald. I thought you were going out with Charlie Spence tonight. Annoyed. Doris इस बात पे annoyed हो जाती है because she is in anger already. What's that to do with you? मतलब it doesn't your matter. वो मिसिस फिट्जगेराल्ड को annoyedly ये आंसर करती है. मिसिस पियर्सन बहुत गुस्से में बोलती है, शार्पली इंटरप्ट करती है, स्टॉप दैट. मिसिस फिट्जगेराल्ड फिर भी नर्वस हो जाती है, नो इट्स ऑल राइट. सीवरली मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से, इट इज़ नॉट ऑल राइट. आई वॉन्ट हैव अ डॉटर ऑफ माइंड टॉकिंग टू एनीबडी लाइक दैट. नाउ आंसर मिसिस फिट्जगेराल्ड प्रॉपरली. शी आस्क्ड डोरिस टू आंसर मिसिस फिट्जगेराल्ड प्रॉपरली. डोरिस और गो अप स्टेयर अगेन. और या तो तुम दोबारा ऊपर चली जाओ. डोरिस लुक वंडरलिंग एट हर फादर. वो अपने फादर की तरफ हैरानी से देखती है. जॉर्ज हु इज डिसअपियर, जो डिसअपियर हो चुका है. डोंट लुक एट मी सेट टू हर डॉटर, आई गिव इट अप. मैं गिव अप कर चुका हूँ. आई जस्ट गिव इट अप मतलब वो गिव अप कर चुका है मिसिस पियर्सन को समझाने के लिए. फियरसली स्टर्न और हर स्टैंड मतलब पूरी स्टर्न होके पूरी मतलब अपने स्टैंड पे अड़ी रह के. वेल आंसर हर. वो डोरिस थोड़ी सी सल्कली मीन्स थोड़ा सा हेजिटेट करने के बाद, आई वॉज गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस टुनाइट बट नाउ आई हैव कॉल्ड इट ऑफ. मतलब मैंने इस प्लान को कैंसिल कर दिया है. शी आस्क्ड, ओ व्हाट अ पिटी डियर, व्हाट हैव यू मतलब क्या हुआ, क्या रीज़न है कैंसिल करने का. विद ए फ्लैश ऑफ टेम्पर अचानक डोरिस को गुस्सा आ जाता है. बिकॉज इफ़ यू मस्ट नो, अगर तुम जानना चाहती हो, माई मदर हैज़ बीन गोइंग ऑन एट मी. मेरी मदर मुझ पर काफ़ी चिल्ला रही हैं, मेकिंग मी फील मिसरेबल, मुझे मिसरेबल बना दिया है. एंड सेइंग ही इज़ गॉड बक टीथ एंड इज़ हाफ विटेड. मतलब उन्होंने चार्ली स्पेंसर की लुक्स के बारे में, उनकी इंटेलिजेंट के बारे में भी सही नहीं डिस्क्राइब किया है. मिसिस फिट्जगेराल्ड बहुत ज़्यादा बोल्डर हो जाती है टू मिसिस पियर्सन. ओ यू शुड नॉट हैव सेड दैट. आपको ये नहीं कहना चाहिए था. मिस फिट्जगेराल्ड मिसिस पियर्सन को समझाती है शार्पली. मिस फिट्जगेराल्ड, आई विल मैनेज माई फैमिली, यू मैनेज योर्स. कि मैं अपनी फैमिली को खुद मैनेज करूँगी, आप अपनी फैमिली को देख लिए. जॉर्ज ग्रीमली मतलब टिकिंग हर ऑफ नाउ आर यू एनी मतलब उसको झुंझला के जैसे बोलते हैं. ग्रीमली थोड़ा सा झुंझलाहट करने के बाद उसको टिकिंग करती है कि तुम एनी हो मतलब तुम एक्चुअली में उनकी वाइफ हो या कोई और हो. एंड मिसिस पियर्सन जो अपनी बात पे अभी भी अड़ी हुई है,
और ज़्यादा झुंझलाहट, वो उन पे और ज़्यादा गुस्सा करती है. दे आर वेटिंग फॉर यू एट क्लब जॉर्ज, डोंट फॉरगेट, एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन. डोरिस वो जॉर्ज को बोलती है तुम्हारा तो क्लब में वेट हो रहा है, तुम वहाँ जाओ. और डोरिस को बोलती है तुम दोबारा रोना स्टार्ट मत कर देना. मिसिस फिजग्रेल अब उठती है, गेटिंग अप विद सडन डिसीजन, एक डिसीजन लेती है. दैट्स एनफ, क्वाइट एनफ. जॉर्ज एंड डोरिस स्टेयर एट हर बिविल्डर, वो हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं, बिकॉज शी इज मिसिस पियर्सन. टू डू जॉर्ज एंड डोरिस, नाउ लिसन यू टू, आई वॉन्ट टू हैव अ प्राइवेट लीडर टॉक विद मिसिस फिज, कि मैं मिसिस फिज के साथ कुछ प्राइवेट टॉक करना चाहती हूँ. और हेजिटली वो अचानक से अपनी मिस्टेक को करेक्ट करने की कोशिश करती है, बिकॉज शी अगेन कॉल्ड हर मिस फिजग्रेल विद मिस पियर्सन. सो आई विल obliged इफ यू विल लीव अस alone फॉर a few minutes. अगर आप हमको कुछ मिनट दे दो तो मैं सब कुछ सेटल डाउन कर लूँगी. आई विल लेट यू नो व्हेन वी हैव फिनिश्ड. गो ऑन प्लीज. आई प्रॉमिस यू दैट यू वॉन्ट रिग्रेट इट. आप रिग्रेट नहीं करोगे, पछताओगे नहीं, क्योंकि सब सेटल हो जाएगा इसके बाद. देयर इज समथिंग हियर एंड दैट ओनली आई कैन डील विद. यहाँ पे कुछ है जिसको सिर्फ मैं ही डील कर पाऊंगी. अगर आप थोड़ा सा टाइम मुझे दे दोगे तो एवरीथिंग विल बी सेटल डाउन. जॉर्ज उठ जाता है. आई एम ग्लैड समबडी कैन बिकॉज आई कांट, कि कुछ कोई अगर कर सकता है तो करे, क्योंकि मैं तो कर नहीं पा रहा हूँ. कम ऑन डोरिस. जॉर्ज एंड डोरिस एग्जिट लेफ्ट. एज दे गो मिस फिजग्रेल मूव टू लेफ्ट ऑफ द स्मॉल टेबल एंड सिट्स. शी ईगरली beckons, make a gesture with the hand, arm or head to encourage or instruct someone to approach or follow. वो एकदम से उनके पास जाती है. मिसिस पियर्सन टू डू द सेम थिंग, वो कहती है कि सेम थिंग दोबारा से दोहराओ ताकि हम अपनी पर्सनैलिटी दोबारा से इंटरचेंज कर सकें. मिस फिजग्रेल, वी मस्ट चेंज बैक नाउ. अब मिस फिजग्रेल को क्यों बोल रही है, मतलब जो मिसिस पियर्सन है वो एक्चुअली में मिस फिजग्रेल है. वी रियली मस्ट. मिसिस पियर्सन राइजिंग, वाई, बिकॉज दिस हैज़ गॉन फॉर इनफ, बहुत ज़्यादा हो चुका है. आई कैन सी दे आर मिजरेबल बिकॉज कांट सी हर फैमिली लाइक दिस एंड आई कांट बियर इट. मिसिस पियर्सन, ए बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू दैम गुड. थोड़ा सा और अगर इनको ट्रीटमेंट दिया जाए तो दे विल बी ऑल गुड. मेकिंग ए ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी, इनमें पहले से ही डिफरेंस बहुत आ चुका है. शी मूव्स टू राइट ऑफ द टेबल एंड सिट्स. मिसिस फिजग्रेल, नो आई कांट स्टैंड बाय एनी मोर ऑफ इट, मुझसे अब और देखा नहीं जाता. आई रियली कांट. वी मस्ट चेंज बैक. हरी अप प्लीज मिस फिजग्रेल. मिसिस पियर्सन, वेल इफ़ यू इंसिस्ट, अगर आप इंसिस्ट करते हो, मतलब वो एग्री कर जाती है. मिसिस फिजग्रेल, येस आई डू, प्लीज़ प्लीज़. शी स्ट्रेच हर एंड अक्रॉस द टेबल ईगरली. मिसिस पियर्सन टेक देम. अब वो फिर से अपने हैंड शेक करते हैं, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालते हैं. मिसिस पियर्सन, हु इज़ एक्चुअली द मैजिक वुमन, क्वाइट नाउ रिलैक्स. मिसिस पियर्सन एज मिसिस फिजग्रेल स्टेयर एट ईच अदर मटरिंग एग्जैक्टली एज बिफोर. फिर से वो मंत्र बोलते हैं. दे कैरी आउट द सेम एक्शन एज बिफोर, गोइंग लेग्स एंड देन कमिंग टू लाइफ. पहले तो एकदम से कॉन्शियस हो जाते हैं, अनकॉन्शियस मोड में चले जाते हैं और फिर अपनी लाइफ में बैक आते हैं. बट दिस टाइम ऑफ कोर्स दे बिकम देयर प्रॉपर पर्सनैलिटी. अब जो उनकी पहली वाली पर्सनैलिटी थी वो अपनी अपनी पर्सनैलिटी में वापस आ जाते हैं. मिस फिजग्रेल, मतलब उन्होंने बोला कि अपनी फैमिली को इस हालत में देखना एक फ़न नहीं है. मिसिस फिजग्रेल, वेल यू ought टू हैव डन. नाउ लिसिस मिसिस पियर्सन, डोंट गो सॉफ्ट ऑन दैम. वो वार्निंग देती है मिसिस पियर्सन को कि उनके साथ सॉफ्ट मत होना, एल्स इट विल ऑल हैव बीन वेस्टेड, नहीं तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा. पियर्सन सेड, I will not try to, Mrs. Fitzgerald. Mrs. Fitzgerald, they have not had as long as I would like to have given them. उनको उतना ट्रीटमेंट नहीं मिला जितना मैं देना चाहती थी. Another hour or two's rough treatment might have made it certain. थोड़ा सा और रफ ट्रीटमेंट, 2 घंटों का या 1 घंटे का, उनको शायद एक अच्छे पर्सनैलिटी में चेंज कर सकता था. मिसिस पियर्सन, आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ, दो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. कि अब कुछ बेटर हो जाएगा और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे चीज़ें क्लैरिफाई करूँगी. सीवरली, डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनेशन और अपोलोजाइजिंग. कुछ भी अपोलोजाइज और एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, और यू आर डन फॉर, क्योंकि जो तुमने किया वो ठीक है. मिसिस पियर्सन विद स्पिरिट, इट्स ऑल राइट फॉर यू मिस फिजग्रेल, आफ्टर ऑल दे आर नॉट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन. आपके लिए ठीक है क्योंकि वो आपके हस्बैंड या बच्चे नहीं हैं, तो आपके लिए कहना आसान है. मिसिस फिजग्रेल कुछ इंप्रेस हो जाती है. नाउ यू लिसन टू मी, यू एडमिटेड योर सेल्फ यू आर स्पॉइलिंग दैम. अगर तुमने अपने आप को एडमिट कर लिया तो तुम उन्हें और ख़राब कर दोगे. एंड दे डिड नॉट अप्रिशिएट यू. एनी अपॉलॉजीज, एनी एक्सप्लेनेशन एंड यू विल बी स्ट्रेट बैक वेयर यू आर. कोई भी अपॉलॉजीज तुम्हारी तरफ से, एक्सप्लेनेशन, उन्हें फिर से वहीं पे ला के खड़ा कर देंगे. आई एम वार्निंग यू डियर, जस्ट गिव दैम अ लुक, a tone of voice now and again to suggest you might be tough with them if you wanted to be. तुम्हें टफ होना पड़ेगा, वही टोन रखनी पड़ेगी. एंड इट टोट टू वर्क, और ये वर्क करेगा. एनी हाउ वी कैन टेस्ट इट, हम टेस्ट भी कर सकते हैं. हाउ, वेल व्हाट इज इट यू वुड लाइक देम टू डू दैट दे डोंट डू.
तुम उन्हें कुछ करने के लिए बोलो, अगर वो नहीं करते, स्टॉप एट होम फॉर वंस, फॉर एग्जाम्पल स्टेइंग एट होम वंस इन ए वाइल, कि कुछ देर घर पे रुको और उनको बोलो कि ये काम करो। येस एंड गिव मी ए हैंड विद सपर, और हाँ ये भी बोल सकते हो कि खाना बनाने में मेरी हेल्प करो। देन शी एडिड एनी थिंग यू वुड लाइक दैम टू डू, कोई भी चीज़ अगर तुम्हें लगता है कि वो कर सकते हैं, दैट यू इन्जॉय वेदर दे डू और नॉट। Hesitatingly, well, yes, I like a nice game of rummy, but of course, I hardly ever have one except at Christmas. Rummy game मुझे बहुत पसंद है और मैंने कभी क्रिसमस पे खेली नहीं है। मिस फिजिकल खड़ी होके, ठीक है तो तुम ये करो, दैट विल डू। देन शी मूव्स टुवर्ड्स द डोर, लेफ्ट देन टर्न्स, बट रिमेंबर कीप फर्म एंड यू हैव हैड इट। शी ओपन्स द डोर कॉलिंग, होए यू कैन कम इन नाउ, कि तुम अब वापस आ सकते हो, वो अपनी टोन में कहती है। कमिंग अवे फ्रॉम द डोर एंड मूविंग राइट स्लाइटली क्वाइटली, बट रिमेंबर ए फर्म हैंड। जॉर्ज, टॉरिस एंड साइरिल फाइल इन थ्रू द डोरवे, वो अंदर आते हैं, लुकिंग अप्रेंसिवली एट मिसिस पियर्सन। आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू एंजॉय योर सेल्फ। The family looks anxiously to Mrs. Pearson, who smiles, much relieved. They smile back at her. वो कहती है कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, अपने आप को इंजॉय कर सकते हो आप। फैमिली एंशियसली उनकी तरफ देखती है और वो अपनी फैमिली की तरफ देखती है, दोनों एक दूसरे की ओर स्माइल करते हैं। येस मदर, Mrs. Pearson smiling, seeing that you don't want to go out, I tell you what I thought we would do. लगता है कि एग्जैक्टली आप बाहर नहीं जाना चाहते, तो हम करते हैं जो मैं आपको बोलने वाली हूँ करने के लिए। गिविंग ए फाइनल वार्निंग, रिमेंबर, मिस फेसगेयर एक और वार्निंग देती है, याद रखना कि फर्म रहना उनकी तरफ। पियर्सन नोडिंग, देन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली, नो ऑब्जेक्शंस आई होप, कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आप घर पे रहोगे और मेरी हेल्प करोगे। हम्बली, नो मदर वट एवर यू सी। जॉर्ज सेड, हम्बली मैनर में कहता है कि नहीं जो भी तुम कहोगे। मिसिस पियर्सन इन ए स्माइलिंग टोन, आई थॉट वी वुड हैव अ नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी एंड देन यू चिल्ड्रन कुड गेट द सपर रेडी वाइल आई हैड अ टॉक विद योर फादर, कि पहले हम रमी गेम खेलते हैं और तुम फिर सपर रेडी करना जब तक मैं तुम्हारे पापा से बात करूं। जॉर्ज फर्मली, सूट्स मी, ही लुक्स चैलेंजली एट द चिल्ड्रन, मुझे तो सूट करता है बट बच्चों की तरफ देखता है चैलेंजली। वट अबाउट यू टू, क्या आप रेडी हो सपर रेडी करने के लिए? Hesitantly means with excessive speed or urgency, speedily, yes that's all right, वो कहते हैं ठीक है। डोरिस हेजिटेटिंग, डोरिस थोड़ी हेजिटेटिंग करती है। वेल आई, मिसिस पियर्सन शार्पली, व्हाट, स्पीक अप, क्या बोलना? ओ आई थिंक इट वुड बी लवली, फिर वो बोलती है हाँ लवली होगा, मैं सपन में हेल्प करूंगी। मिसिस पियर्सन स्माइलिंग, गुड बाय मिसिस फिजक्रेल, कम अगेन सून, कि जल्दी आना। ओ यस डियर, नाइट ऑल, हैव अ नाइस टाइम। Then Mrs. Fitzgerald exit left and the family cluster around mother as the curtain falls. Now here is the end of the lesson, Mother's Day.